अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पावर्स के साथ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मीन ये कि जो हमारे पास बुक में पेज नंबर 11 पर लॉ ऑफ रेडिकल्स के साथ एक अलग से बॉक्स बना हुआ है लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो उसके अंदर 6 रूल्स हैं। उनको यूज़ में लाते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। जहाँ-जहाँ जो रूल अप्लाई होगा वो मैं साथ-साथ लिखूँगी। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पर किस नोयत पर कौन-सा रूल अप्लाई करते हैं। ओके? अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास है 81/16 की पावर -3/4। अब ज़रा थोड़ा-सा हम कुछ चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे और उस तरह हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। अब ज़रा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जो क्वोशंट की फॉर्म में, ओके? क्वोशंट की फॉर्म में क्वेश्चन है और इसकी जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव आ रही है। हमारा पहला काम ये है कि हम इसकी पावर को क्या करें? पॉजिटिव करें। ठीक हो गया? तो जब भी आपके पास आप क्वेश्चन देखें जब पावर नेगेटिव आ रही है तो हमने क्या करना है? हमने उसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है और जब हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है तब हमने क्या करना है? देखते हैं। -3/4 है। ओके। अब हम 81 है ये हमारे पास और 16 है। पावर क्या है? -3/4। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A/B और पावर है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पावर मेरे पास है -C। ओके? A/B पावर -C। हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको फ्लिप कर देंगे। मीन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जिसकी पावर नेगेटिव है उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास जो क्वोशंट होगा उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, उलट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा B/A होल की पावर C। क्लियर हो गई बात? कि जब भी हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पावर की साइन चेंज करना है बेसिकली तो हमने रेसिप्रोकल ले लेना है अपने क्वोशंट का। ओके? तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे पास 81/16 है तो हम लिखेंगे 16/81 होल की पावर 3/4। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा देखिए जब भी पावर नेगेटिव आएगी आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने पावर को पॉजिटिव करना है। ओके? अच्छा, अब हम चले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर की तरफ। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? 16 और 81। अब हम 16 को और 81 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 16 की। अच्छा, मैं साइड पर डिफरेंट मार्कर के साथ करती हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन की है। आपने भी साइड पर करनी है। अच्छा, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 एक इवन नंबर है। इवन नंबर जब हमारे पास गिवन हो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। बेशक आपको लगता है कि अच्छा ये 4 में आ रहा है, ये किसी और नंबर में भी आ रहा है, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 1। तो इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे पास आ जाती है 81। 81 क्या है? इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। 81 ऑड नंबर है। 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिए 3, अब 8 तो नहीं आता तो हम इससे कम कम पढ़ेंगे। 3 2s आर 6, 2 इधर आ गया, ये बन गया 21। 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। क्लियर? इस तरह हमने इसकी क्या कर दी? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम उस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 81 को लिखते हैं। 81 भी हमारे पास कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 को हमने 4 टाइम्स लिखना है। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3।
होल की पावर 3/4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पावर है ना, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि 2 की पावर में लिखें, 3 की पावर में लिखते हैं। तो हम 2 की पावर में लिखें, तो 2 जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं हमने उतनी मर्तबा लिख देना है। ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, 1 2 3 4, और ये भी हमारे पास आ गया 3 की पावर 4। ओके, और ये हमारे पास 3/4 आ गया। अब हम पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर्स का रूल है। 2 की पावर 4 क्रॉस 3/4, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। 3 की पावर 4 क्रॉस 3/4। बुक की लाइन्स हम देख लेते हैं। ए की पावर m है और पावर बाहर क्या है, n है। m और n दोनों पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हमारे पास एक रूल है कि इन दो पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करा सकते। तो यहां पर भी यही कराया है कि पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिए। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया, ये 4 4 के साथ कैंसल, 2 की पावर 3 ओवर, इसी तरह ये 4 4 के साथ कैंसल, 3 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 की पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। आंसर क्लियर? अच्छा जी, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में देखिए, हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया, जब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी, हमारा पहला काम होगा उस पावर को पॉजिटिव करना। तो हम इस फर्स्ट स्टेप में जो पावर नेगेटिव आ रही है उसको हम पॉजिटिव कर दें, दैट इज इक्वल टू 4/3। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल का उलट ले लेते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारे पास 4/9 होल की पावर 3 क्रॉस 16/27। क्लियर? अब हम पावर्स अलग अलग ले लेते हैं। हमारे पास ये रूल है कि जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास a/b होल की पावर m है, दैट इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर m। ओके, तो ये हमारे पास इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है जी 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह नेक्स्ट 4 की पावर 3, 9 की पावर 3, क्लियर, 16/27 एज इट इज आए। ओके हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब जरा देखिए, ये 4 है, 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं, इधर भी 4 के फैक्टर्स बनते हैं और इधर 9 के फैक्टर्स बन सकते हैं। बनाते हैं 4, 2 2s आर 4 होल की पावर 2, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 2 क्रॉस 2 होल की पावर 3, 9 है, 3 की पावर 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 3 क्रॉस, ये हमारे पास आ जाता है 16 है, तो दैट इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ओके, देखिए जरा 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। ओके, और 27 की करते हैं, हमारे पास आते हैं 27, 3 9 जार 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। इसको भी हम 27 को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ओके, जैसे यहां हम पावर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को, यहां पर भी हम क्या करेंगे, पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3। क्लियर? अच्छा जी, एक नेक्स्ट रूल है, हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास रूल है कि फॉर एग्जाम्पल a की पावर m और बाहर पावर n,
ए की पावर m है, ब्रैकेट के बाहर n है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की पावर m n, m और n आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो आप देखें ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं तो बेहतर है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 3 आर 6, 3 की पावर 6 क्रॉस 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए ये डिवीजन का साइन है, ऊपर सारी 2 वाली टर्म्स है, नीचे सारी 3 वाली टर्म्स है, ये डिवीजन का साइन है। जो डिवीजन का साइन है हम उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन में। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जो भी हमारे पास टर्म होती है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। ये टर्म, ये फ्रैक्शन एज इट इज, ये फ्रैक्शन एज इट इज। डिवीजन किया था, मल्टीप्लीकेशन किया, हमारे पास जो रेसिप्रोकल टर्म आ गई, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल में होता है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे? अब देखिए हमारे पास दो टर्म्स है 2 और 3, और 2 की डिफरेंट पावर्स है और 3 की भी डिफरेंट पावर्स है। अब जरा देखिए एक चीज जो कि आपने याद रखनी है वो ये कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। ओके, ये एक लाइन है जिसको आप याद रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको रिकॉल करते जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, जब हम डिवीजन में हम पावर्स देखते हैं तो वो माइनस होती है। जब मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, ये 2 और ये 2 है हमारे पास, ये दो पावर्स बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, ये साइड पे मैं इसलिए लिख रही हूं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, उन सब में हम कहीं ना कहीं इस रूल को लाजमी अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं अगर बेस सेम हो तो, इसी तरह डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तो। क्लियर हो गई बात? ओके, अच्छा अब जरा देखिए 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 6 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 की पावर 4 प्लस 4, ये वाला 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वोशिएंट की फॉर्म में डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइड हो रहा है, दैट इज सॉरी माइनस होगा -6। क्लियर? ये क्रॉस का साइन हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6। अब जरा देखिए ये हमारे पास टर्म ऊपर है, ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 -3। यहां तक क्लियर है? ये स्टेप समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है पावर्स ऐड होंगी, और अगर डिवीजन हो रही है तो पावर माइनस में आएगी। इसी तरह अगर पावर डिवीजन हो रही है तो पावर हमारे पास सेम एज इट इज माइनस में आएगी। ओके ओके, यहां पर मैंने ये लिख दिया कि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है अगर सेम बेस हो, बेस सेम हो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 -6 क्रॉस 3 की पावर 6 माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगाते हैं, बड़े का। 3 के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 6 -5 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 2 आ जाएगा आंसर, 8 में से 6 को माइनस करेंगे क्रॉस 3 की पावर 1। ओके, ये हमारे पास आता है 2 की पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 4 क्रॉस 3 की पावर 1 है एज इट इज,
जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है। आप 1 मैक्सिमम जगह पर आपको इनविजिबल दिखेगा, मतलब इनविजिबल होता है, नहीं दिखेगा। ओके, तो हमारे पास 4 3s आर, आंसर आ गया 12। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए डेसिमल फॉर्म गिवन है 0.027 होल की पावर -1/3। डेसिमल फॉर्म है और पावर क्या है, नेगेटिव है। हम कोशिश करते हैं कि पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हम पहले डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं कोशेंट फॉर्म में, ठीक है। कोशेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखते हैं 0.027 होल पावर -1/3। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब जरा देखें, आपको चेंज करना आता होगा डेसिमल फॉर्म से क्वोशंट फॉर्म में। होता ऐसे है कि हमारे पास जो साइड पे कर लेते हैं, इधर हमारे पास है 0.027। हमने क्या करना है, इस पॉइंट की जगह 1 लगाना है, हर डिजिट की जगह 0 लगाते जाएंगे, क्वोशंट ओवर 000। और ऊपर हमारे पास लेफ्ट साइड पर 0 आ गए। जब लेफ्ट साइड पर 0 आ जाए तो उनकी कोई वर्थ नहीं रहती। तो हमारे पास जो एक्चुअल टर्म बनेगी, एक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा 27/1000। तो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगी 27/1000 होल की पावर -1/3। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में आ गई है, ऊपर पावर नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव कर देंगे। 1000/27। क्लियर हो गया? जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं किसी भी ओवर की फॉर्म, क्वेश्चन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप पावर को एज इट इज नेगेटिव रख के भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर के करीब जाकर पावर को पॉजिटिव करते हैं, वो भी ओके, इट्स ओके। दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हम जो पैटर्न लेके चल रहे हैं, मैं उसको फॉलो करी। अच्छा, अब जरा देखिए 1000। हम अब देखिए पावर क्या है, 3। हम चाहते हैं ये 1000 जो है वो इसको हम ब्रेक करें, इसके हम फैक्टर्स बनाएं तो पावर 3 में आ जाए कुछ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1000 है, इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कोई नंबर मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 1000 आ जाना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। ओके, और इसी तरह 27 भी परफेक्ट क्यूब है, किसका, 3 का। क्लियर? तो यहां पर पावर को देखते हुए हमने इनकी फैक्टराइजेशन की। 1000 हमारे पास आ गया 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 ओवर 27 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 होल की पावर 1/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10 की पावर 3 3 की पावर 3। कुछ बच्चे पावर को इतना बड़ा लिख देते हैं कि वो नंबर बन जाता है। तो आपने जब लिखना है तो कोशिश करनी है कि पावर पावर ही रहे, नंबर ना लगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जरा देखें। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है कि ए बी होल की पावर हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जांपल एम। तो हम उसको कंसीडर कर, वो दोनों अलग अलग की, न्यूमिनेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग पावर बन जाती है, ऐसे है ना। और इसी तरह यहां से इधर भी जा सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास 10 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी क्या है, 3 है। तो हम ले लेते हैं 10 पावर 3 होल की पावर 3 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1/3। और हमने डिस्कस किया कि जो पावर हमारे पास होती है एम एन, दैट इज इक्वल टू, वो अलग अलग पावर्स होती है, दैट इज इक्वल टू दिस वन।
कि दो पावर जो ब्रैकेट के इधर उधर हो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 10 की पावर 3, 10 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन पावर 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर। ओके, क्लियर।